मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 22 से लेकर 24 तक करते हैं। तर्जमा। और उन औरतों से निकाह न करो जिनसे तुम्हारे बापों ने निकाह किया, मगर जो गुज़र चुका है ये बेहयाई का काम और बाज़ का बुग़्ज़ का सबब है और बड़ी बुरी राह है। हराम की गई हैं तुम पर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी लड़कियाँ और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और भाई की लड़कियाँ और बहन की लड़कियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी सास, तुम्हारी वो परवरिश किरदा लड़कियाँ जो तुम्हारी गोद में हैं, तुम्हारी उन औरतों से जिनसे तुम दखूल कर चुके हो। हाँ, अगर तुमने उनसे जमा ना किया हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। और तुम्हारी सल्बी सगे बेटियों की बीवियां और तुम्हारा दो बहनों का जमा करना। हाँ, जो गुजर चुका सो गुजर चुका, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। और हराम की गई शोहर वाली औरतें मगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाएं। अल्लाह ताला ने यह काम तुम पर फ़र्ज़ कर दिए हैं और उन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गईं कि अपने माल के महर से तुम उनसे निकाह करना चाहो, बुरे काम से बचने के लिए, ना कि शहवत रानी करने के लिए। इसलिए जिनसे तुम फ़ायदा उठाओ इन्हें उनका मुकर्रर किया हुआ महर दे दो और महर मुकर्रर हो जाने के बाद तुम आपस की रजामंदी से तय कर लो, इसमें से तुम पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह ताला इल्म व हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज रिव्यू चैप्टर नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 2, यानी आर की वैल्यू हमें गिवन है 2 है। और जो जनरल इक्वेशन होती है वो आपके पास होती है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। इस आर की जगह अगर यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। तो इसका मतलब जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। पार्ट नंबर बी, इन द जनरल इक्वेशन द सर्कल ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये सेंटर ऑफ सर्कल होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल नहीं, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर है आपके पास। और जो सर्कल के सेंटर के पॉइंट्स होते हैं वो आपके पास होते हैं, जैसे ये सेंटर है तो इसके पॉइंट आपके पास होते हैं -G, -F। आपकी बुक में ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत है, इसकी जगह आपको -G और ये चेंज करना पड़ेगा, यानी ये राइट ऑप्शन आपके पास ये है -G और -F। ये आपके पास जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। इसका मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, सही ऑप्शन आपके पास ये है। थर्ड आपके पास फॉर द जनरल इक्वेशन सर्कल द रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड, वो आपके पास ये फार्मूला होता है R इज इक्वल टू √G का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये जो -G का स्क्वायर है जब आप इसको ओपन करोगे तो ये +G स्क्वायर बन जाएगा, -F का स्क्वायर है जब इसको भी ओपन करेंगे तो ये +F स्क्वायर आ जाएगा और -C। तो इसका मतलब आपके पास ये जो C ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 4, अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल एट विच अ टेंजेंट मीट्स, यानी ये आपके पास एक सर्कल है और यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन है जो मीट कर रही है। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम कहते हैं ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की जानिब। 5, इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ग्रेटर देन 0, उसने हमें खुद कहा हुआ है कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 हो तो जो आपके पास टेंजेंट्स होंगे वो रियल एंड डिफरेंट होंगे। उसकी एक रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल जो इमेजनरी है ये नेगेटिव होता है तब इमेजनरी होता है, रियल एंड कोइंसिडेंट तब होगा जब वो सेम होंगे, और इक्वल जब होगा जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। लेकिन इसने हमें खुद से बता दिया था कि जो ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए इसके जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो आपके पास रियल एंड डिफरेंट है।
नेक्स्ट पॉइंट, इसमें वो ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, और जो पॉइंट उसने हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3,4 ऑन द सर्कल, और जो सर्कल की इक्वेशन उसने हमें दी हुई है वो आपके पास है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 9, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास मैं रेडियस का फार्मूला यहाँ पे लगाऊँ तो वो भी हमने लिखा था कि वो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि आपके पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ये x1 और y1 में इन पॉइंट को ले रहा हूँ, यानी कि x1 और y1, और आपके पास आ जाएगा प्लस c। तो यहाँ पे अगर आप देखें x1 आपके पास क्या है 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, y1 आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस c। तो c आपके पास यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर यानी कि 9 है। तो ये आपके पास यूँ इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे माइनस होगा, तो इसका मतलब है ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 9। ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट 7, द एंगल सबटेंडेड बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था कि tan 2 अल्फ़ा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 tan अल्फ़ा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसके मुताबिक अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 8, व्हाट इज़ द कॉन्टैक्ट पॉइंट, यानी कि हमने कॉन्टैक्ट पॉइंट फाइंड करना है फॉर द लाइन x इज इक्वल टू 7 टच द। इस लाइन को अगर हम इसमें इस वैल्यू को इसमें पुट करें, उसने खुद कहा है कि ये लाइन उसको टच कर रही है, इसका मतलब x की जगह हम यहाँ पे जब पुट करेंगे आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। 7 का स्क्वायर 49, y का स्क्वायर 7 4s are 28 माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं y में बनाऊंगा तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 6y 28 और 12 40, 40 में से 49 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर इसको फर्दर फार्मूला में क्लोज करूँ तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2y इंटू 3। तो इसको क्लोज करके अगर आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अंडर रूट ले लें दोनों तरफ तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये y माइनस 3 उधर जाके प्लस 3। तो इसका मतलब जो कॉन्टैक्ट पॉइंट बनेगा वो आ जाएगा 7, x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3। तो जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। For the condition of tangent, the line y is equal to mx should be the circle if। तो हमने एक फार्मूला पीछे एक क्वेश्चन में प्रूव किया था, वो ये होता है c इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि इसने इसको अलग अलग करके लिखा हुआ है, यानी एक बार इसने प्लस में लिखा हुआ है और एक बार इसने माइनस में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर करेक्ट ये जो a है बेसिकली हम इसको रेडियस ही कंसीडर करते हैं। कुछ क्वेश्चन में हमने ये कहा था यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होती है वो r है, तो अक्सर फार्मूला में हमने इसको a यूज़ किया था। तो इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास आ जाएगा बोथ a एंड b के। इसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी। लास्ट टाइम MCQs अ लाइन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट। फॉर एग्जांपल जैसे ये सर्कल है और एक ऐसी लाइन है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जैसे ये टेंजेंट लाइन है, तो ये जो पॉइंट होता है ये आपके पास कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो अब उसने ये कहा था कि वो जो लाइन है वो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर बना रही है। तो ये जो आपके पास लाइन होती है ना, ये जो बाहर वाली लाइन है इसको तो हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं, लेकिन ये जो लाइन ये जो इस पॉइंट से इस सेंटर की तरफ आ रही है इसको हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। कार्ड नहीं हो सकता क्योंकि कार्ड सर्कल के 2 पॉइंट को टच करते हैं और डायामीटर होता है, तो ये लाइन फिर यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक आती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है इसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए,
ज़ख्म की मरहम पट्टी मुमकिन है क्योंकि उसका घाव नज़र आता है, लेकिन लहजों की सख्ती की मरहम पट्टी नहीं होती क्योंकि उसका घाव नज़र नहीं आता। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।